ये क्वेश्चन है कि नगुजी वा थ्योंग ओ जो ये नोवेल है पेटल्स ऑफ ब्लड, ये टाइटल कहाँ से लिया है? ये टाइटल ड्रैक वालकोट की पोयम से लिया गया है। डेरेक वॉलकोट की पोयम है द स्वैम्प, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्वेश्चन देखिए कि डिफोय का जो कैरेक्टर है मॉल फ्लैंडर, वो कौन सी प्रिजन में बोर्न हुई है? वो न्यू गेट प्रिजन में बोर्न हुई है। इसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट फीमेल कैरेक्टर है वो कई शादियाँ करता है, 5-6 करके शादियाँ करती हुई है जो फीमेल कैरेक्टर है इसमें। इस पोएम के लास्ट में ये होता है कि जब वो प्रिजन में होती है तो उसके साथ में एक मेल कैरेक्टर भी होता है इस नोवेल का। तो उसको पता चलता है कि जिस मेल कैरेक्टर के साथ में वो बात कर रही है वो उसका खुद का ही बेटा होता है, क्योंकि वो 5-6 शादियाँ कर चुकी होती है इस नोवेल में। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि आसिफ कुरम्बोय का जो प्ले है इनकलाब, इसमें क्या कौन सा मूवमेंट दिखाया हुआ है? इसमें नक्सलवादी का मूवमेंट दिखाया हुआ है इसमें। तो ये एक PYQ है। आप इस इनकलाब को एक बार समरी को ज़रूर पढ़ लें इसकी, क्योंकि इसी इनके जो ये नॉवेल्स वगैरह होती हैं, इनके जो कैरेक्टर है वो समरी पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर बोरो फ्रॉम फ्रेंच आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। कि दो वर्ड है मटन एंड पोर्क, ये फ्रेंच से ही बोरो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ये बोरो हुए, क्योंकि पहले तो कोई दूसरी ही लैंग्वेज बोली जाती थी, और जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो फ्रेंच लैंग्वेज आ गई, और फ्रेंच लैंग्वेज से ये मटन एंड पोर्क वर्ड इंग्लिश में आ गए। तो ये कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये एक PYQ है जो 2017 के पेपर में, नेट पेपर में आया हुआ है। एक PYQ ये भी है कि कमला मार्कंड्या के जो वर्क है नेक्टर इन अ सी, उसका नरेटर कौन है? उसका नरेटर रुक्मणी है। ये भी एक PYQ है। से रिलेटेड अदर एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर में दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, the variety of English used between non-native speaker who do not share a first language is called. क्या कहते हैं इसको? English as a lingua franca. Other explanation is related to them. यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एक PYQ है। देखिए कि गोदान का ट्रांसलेशन किसने नहीं किया है और किन्होंने किया है? प्रेमचंद की जो उपन्यास है गोदान नोवेल है, उसका ट्रांसलेशन जयरतन, P. लाल, गॉर्डन C. रोड्रम ने किया है, लेकिन क्रिस्टोफर R. किंग ने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसका एक नेम भी है टाइटल गोदान का, द काव करके कुछ इसका नाम है ट्रांसलेटेड वर्क का, जो कि मैंने भी एक लाइब्रेरी में देखा हुआ है ये वर्क। तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लें कि ट्रांसलेशन किन्होंने नहीं किया है और किन्होंने किया है। जयरतन, P. लाल और गॉर्डन C. इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है, बट क्रिस्टोफर R. किंग ने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है। ये क्वेश्चन है, इन द डिबेट बिटवीन द टू बर्ड्स इन मिडल इंग्लिश पोएम द आउल एंड द नाइटिंगेल हु एक्ट एज अ आर्बिटर। तो इसका आंसर पड़ेगा कि मास्टर निकोलस ऑफ गल्फोर्ड। तो ये एक PYQ है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2017 का PYQ है, तो आप इसको लर्न ज़रूर कर लें। इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेरिकन लिटरेचर से, कैनेडियन लिटरेचर से, ऑस्ट्रेलियन से। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें जो पैट्रिक वाइट ही ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, इनकी जो 2 नोवेल है वो पब्लिश हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो है द ट्री ऑफ मैन एंड वॉस है, लेकिन जो ये वॉस करके नोवेल है ना, इस नोवेल को आप इतना अच्छे से कर लीजिए, इसके एक्ट, इसके कैरेक्टर इतने अच्छे हैं, अच्छे से आप इनको लर्न कीजिए, क्योंकि वो से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पैट्रिक वाइट की ये जो वर्क है वोस और द ट्री ऑफ मैन है, इनमें से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं भाई।
जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी PYQ से, मैं वही क्वेश्चन इसमें वीडियो में डाल रही हूँ। ये क्वेश्चन है द Beckett's वेटिंग फॉर Godot, द कैरेक्टर ऑफ यूज डिसलोकेटेड रेपिटेशियस एंड क्लिच्ड स्पीच प्राइमरी टू। तो इस क्वेश्चन में जो बैकेट का जो क्वेश्चन है ना, वेटिंग फॉर गोडोट्स, इसमें दो कैरेक्टर हैं, वो गोडो करके कोई किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो गोडो है वो कभी भी नहीं आता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इलस्ट्रेट द एसेंशियली इलॉजिकल पर्पजलेस नेचर द ह्यूमन कंडीशन। और अदर एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए पेस्टोरल एलिगी। जो एलजी है इसमें इन मेमोरी में पेस्टोरल नहीं है, और लाइसिडस थायरसिस एडोनिस ये पेस्टोरल एलजी है। Who among the following advanced the theory that the mind is a tabula rasa at birth and acquires all ideas by experience? ये जोन लोके हैं जो ये टेबुला रासा का कंसेप्ट देते हैं कि बच्चा माइंड से जब बर्थ होना बच्चा तो उसका माइंड बिल्कुल खाली होता है। तो यही टेबुला रासा की थ्योरी है इसमें। तो आप ये वाला PYQ देखिए कि जेन ऑस्टिन की एक नॉवल है, उसमें हैरियट स्मिथ करके एक कैरेक्टर है, वो किससे शादी करता है, वो मिस्टर मार्टिन से शादी करता है। और ये नॉवल है एमा। एमा में जो हैरियट स्मिथ है ये एमा की फ्रेंड है, और हैरियट स्मिथ बहुत ही गरीब होती है, ये जो मिस्टर मार्टिन से शादी करती है। वैसे मिस्टर मार्टिन एमा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन एमा को वो पसंद नहीं होते हैं। बाद में हैरियट सोचती हैं कि चलो मुझसे कोई शादी तो करना चाहता है, तो हैरियट स्मिथ मिस्टर मार्टिन से शादी कर लेती है।